तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जा तामादितिर्जानित्वामाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ शिवो ॐ शिवभवप्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिरः माद्या वा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिर्न वृन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण, जिन कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जीयति अभिराम। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभि वन की जय। श्री प्रतिज्ञा वन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री ब्रह्म गायत्री माता की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में कामवन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभिवन जड़खोर गोधाम के इस पवित्र गोष्ठ में, जहाँ हजारों की संख्या में गोवंश सुशोभित है, सुखपूर्वक निवास कर रहा है, सेवा को प्राप्त कर रहा है, ऐसे इस महान गोष्ठ में सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्ववेदमयी, ऋषिमयी गायत्री स्वरूपा पूज्या गोमाता एवं उनके अखिल वंश की पावन सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में एवं ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ, साधकों के लिए प्राण संजीवनी के समान उत्कृष्ट ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज से, आज गुरुवार है ना, आज गुरुवार है, आज से हमारे जड़खोर गोधाम के जो पूज्य श्री गुरुदेव गणेश दास भक्तमाली वैदिक गुरुकुल के जो छात्र हैं, बटुक ब्रह्मचारी, पलाश दंडधारी, उन सबके द्वारा गुरुकुल के आचार्य पंडित श्री महेश जी के आचार्यत्व में सविधि गायत्री पुरस्चरण आरंभ हुआ है। ये जितने पलाश दंडधारी विप्र देवता हैं, बटुक हैं, वो भूमि पर ही अपना दंड अपने निकट ही रखा करें, ठीक है ना। अभी तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहो, पर अपना अपना दंड
भूमि पर अपने साथ ही, अपने निकट ही रखना चाहिए, वहीं रखें। इतने पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य दोनों समय समिधादान करने वाले ऐसे पवित्र बटुकों के द्वारा ब्रह्म गायत्री का जो पुरस्चरण होगा, आज आरंभ हुआ है, ये संपन्न होगा। इसका दिव्याति दिव्य परिणाम हम सबके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। वैसे तो पुराणों में लिखा है कि कलयुग में ब्राह्मण शापित हैं महर्षि गौतम के द्वारा, और उस शाप की निवृत्ति गायत्री पुरस्चरण के बिना नहीं होती है। इसलिए ब्राह्मण के संस्कार ही तब जागृत होते हैं, उसमें ब्रह्मत्व ही तब जागृत होता है जब वह सविधि गायत्री पुरस्चरण स्वयं कर ले। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बड़े सदाचारी और धर्मनिष्ठ विद्वद्वरेण्य, आर्ष ग्रंथों के परिमार्जित अधिकारी वक्ता श्रद्धेय श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी भी इस समय श्रीधाम वृंदावन में 9 महीने का अनुष्ठान लेकर के गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। पहले भी 2-3 पुरस्चरण वे कर चुके हैं और पुनः वे गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण गायत्री पुरस्चरण नहीं करेगा वो गौतम महर्षि के शाप से मुक्त नहीं होगा, और मुक्त नहीं होगा तो संस्कृति से भी मुक्त नहीं होगा, ऐसा शाप लगा हुआ है। अब उस पूरी कथा को कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण के लिए अत्यंत आवश्यक है गायत्री पुरस्चरण। यहाँ तो सब मिलकर एक पुरस्चरण कर रहे हैं, इसका भी दिव्य परिणाम होगा। हमारी तो इन बटुकों से प्रार्थना है कि आप लोग यदि हो सके तो गुरुजी की आज्ञा लेकर इस पुरस्चरण के बाद, इस अनुष्ठान की पूर्ति के बाद कुछ ऐसा अपने जीवन में निश्चय कर लें कि हम 1000 गायत्री नित्य जपेंगे। तो इस क्रम से भी लगातार जपते जपते 24 लाख जप हो जाएगा। पर उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि की संख्या भी जप के द्वारा ही पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से और गायत्री का पुरस्चरण जीवन में संभव है, पढ़ते हुए भी संभव है। हमारे परम श्रद्धेय वशिष्ठ कल्प धर्म विग्रह प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, धर्म संघ वाले गुरु जी, उन्होंने अपने यज्ञोपवीत धारण की अवस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप किया। प्रतिदिन लगभग 102 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए और प्रतिदिन 1000 गायत्री का नियम उनका जीवन के अंतिम क्षण तक चला। 1.5 घंटे में हो जाएगा अभ्यास होने पर। गायत्री की उपासना से वेद अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि गायत्री वेद माता है। तो गायत्री वेद माता होने से, गायत्री का जप करने से और सहज ही षडंग वेद
उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। बड़ी ऊंची बात है कि हम कम श्रम करें शास्त्रों में तो भी गायत्री जप की महिमा से शास्त्र की विशिष्ट कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पढ़ना तो पड़ेगा। कोई ये समझे कि हम खाली अनुष्ठान करते रहें उसी से हो जाएगा, ठीक है, किसी के हो भी जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अनुष्ठान भी करो, उसके साथ फिर शास्त्र में श्रम भी करो। गायत्र्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदस नहीं पद्य से नमस्ते तुरियाय दर्शताय पदाय परोर से सावधो माँ प्रापत। ये जो गायत्री उपस्थान का मंत्र है, गायत्री को चतुष्पदी कहा गया, 4 चरण वाली। 4 चरण वाली गायत्री कौन है? वेद लक्षणा भारतीय गौ माता, देसी गौ माता, वो चतुष्पदा गायत्री ही हैं? चतुष्पद्य पद, चतुष्पदी 4 चरण हैं गौ के नहीं? तो चतुष्पदा गायत्री, और वह गाय ही है। और पुराण को, पद्म पुराण उठाकर देखें, जहाँ पुष्कर महात्म्य विशेष है, वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए पुष्कर के यज्ञ का वर्णन है। वहाँ वर्णन है कि गायत्री सुरभि गाय की पुत्री है। गायत्री कौन है? सुरभि गाय की पुत्री है गायत्री। तो गाय की पुत्री का मतलब, अरे गाय की बछिया है गायत्री, गोवत्सा है। गोवत्सा का मतलब गो स्वरूपा ही है गायत्री। अब विचार करने की बात है, पुराणों के अनुसार वेद माता गायत्री और गायत्री की माता गौ माता, तो मतलब क्या हुआ? वेद माता गायत्री की माँ है, अर्थात वेदों की माता गायत्री है और वेदों की दादी अम्मा है। वेदों की दादी है गौ माता। गाय के बिना वेद की स्थिति संभव नहीं है। ये पवित्र अनुष्ठान निश्चित ही गोवंश की रक्षा, गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन सब कुछ करेगा। और पूरे विश्व में जो भी विपत्तियां आ रही हैं, ये वैश्विक संकट, इनका मूल भी गोवध ही है। और जब पूरे संसार में वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश का आदर होने लग जाएगा तो निश्चित ही सारा विश्व समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। गायत्री जप के समय कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह है कि हम मंत्र के मानसिक उच्चारण में शीघ्रता न करें। बोलकर उच्चारण तो ना ही करें, उपांशु जप करें। उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है। जहाँ होठ जिह्वा कुछ नहीं हिलता वो और अधिक श्रेष्ठ है। उतना न हो तो उपांशु, उपांशु जिसमें होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो उपांशु जप है। तो उपांशु या मानसिक जप ही करें। जप में बहुत शीघ्रता न करें और मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करें। उच्चारण तो एक साथ ही होगा पर उसका 4 भाग में। पहले व्याहृतियों का उच्चारण करें, फिर वरेण्यम तक कहें, फिर धीमहि पद तक बोलें, फिर प्रचोदयात् पद तक बोलें। इस प्रकार से 4 भाग में मंत्र का उच्चारण हुआ। और जप के समय वरेण्यम न बोलकर वरेण्यम ऐसा बोलें। इतनी सावधानी रखें क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति
भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। जो अभिन्न पादा गायत्री है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप लाद देती है। पाप लगता है अभिन्न पादा का जप करने से, सीधा सीधा जप करने से, और भिन्न पादा गायत्री जप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब समझ में आ गई सबके भिन्न पादा। तो कौन सा जप करेंगे? भिन्न पादा गायत्री का जप करेंगे, चतुष्पदा गायत्री का जप करेंगे। गायत्री परब्रह्म की शक्ति है, परब्रह्म स्वरूपणी है, स्वरूपा है। इतना ही नहीं, श्री राम मंत्र का अर्थ गायत्री है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र का अर्थ है। श्रीमद् भागवत के संबंध में भागवत जी में लिखा है गायत्री भाष्य भूतोसौ। श्रीमद् भागवत पुराण गायत्री का भाष्य है। इसका मतलब है गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान नारायण है, गायत्री का अर्थ भगवान श्री राम है, गायत्री का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है। आप अपने इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट अर्थ के रूप में अपने आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी और गायत्री शक्ति तो है ही। गायत्री जप का जिन्हें अधिकार है, शास्त्रीय अधिकार है, उन्हें ही मर्यादा पूर्वक गायत्री जप करना चाहिए। सब लोगों को आजकल तो एक परंपरा चल पड़ी है, सब जरा हो गया गायत्री मंत्र का, जरा भंडारा। कैसेटें चल गईं, ढोल मजीरा बजा करके गा करके मंत्र का कीर्तन किया जाने लग गया। यह मंत्र का समादर नहीं है, ये मंत्र का तिरस्कार है। और इस प्रकार से मंत्र की अवज्ञा करने से बड़े बड़े विप्लव पूरे देश में, पूरी दुनिया में होते हैं। इसलिए हम जो कुछ करें वह शास्त्र मर्यादा से करें, हैं, मनमाने तरीके से कुछ भी न करें। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। इसलिए शास्त्र विधि से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर तुमिहारहसि। ये है। जो लोग जिन्हें यज्ञोपवीत मंत्र गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, ऐसे अनुपनीत जो व्यक्ति हैं और उन्हें इच्छा है कि हम गायत्री का जप करें, तो उन्हें अपने लाभ के लिए मानस गायत्री का जप करना चाहिए। मानस गायत्री क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावऊं जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही इन दो चौपाइयों का अर्थ है, और वह गायत्री स्वरूपा भगवती श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी ही है। इसलिए ये मानस में, ये मानस गायत्री है। इसका जप जो अधिकार जिन्हें नहीं है वे भी कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे इसका जप करने से लाभ विशेष है, क्योंकि इसमें कोई शाप विमोचन नहीं, कोई अंगन्यास करन्यास नहीं। सभी लोग, सभी अवस्था के लोग, सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग कर सकते हैं। गणपति मंत्र के जप भी संपन्न कल तक हो चुके हैं, लगभग पूरा हो गया। 9 लाख जप हैं। हमको 9 लाख बताया गया। चलो 8-9 लाख जप गणपति मंत्र का हुआ है, जिससे गोरक्षा के कार्य के सारे विघ्न समाप्त हो जाएं। गो सेवा में लगे हुए जो लोग हैं उनकी भी सारी बाधाएं, आधि व्याधि व्यापारिक बाधाएं सब दूर हो जाएं, और सब खूब कमाएं और खूब गो सेवा में खर्च करें।
गणपत अथर्व शीर्ष के 4,000 पारायण हुए हैं। लिखा है सहस्रेणा वर्तनाद्यम्यम कामधीते तम तमनेन साधयेत। 1000 आवृत्ति करे गणपति अथर्व शीर्ष की तो जो चाहे सो हो जाएगा। पर कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम ये भाव रखते हुए 4000 गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ भी इन पूज्य बटुकों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न भये हैं। आदित्य हृदय श्री सुक्त कनकधारा पंचदेवार्चन सबका सहस्रार्चन, भगवान शालिग्राम का सहस्रार्चन, भगवान शिव का बिल्व पत्रार्चन, ये सारे अनुष्ठान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहे हैं। यह सर्वविध सारे जगत का कल्याण हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश पुनः अपने माहात्म्य में पुनः प्रतिष्ठित हो जाए, जन जन के भीतर गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो जाए, भारत की पवित्र धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए और ये जो वैश्विक महामारी जैसी विपत्तियां हैं ये दूर हो जाएं, सभी धर्मनिष्ठ हों, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी संपन्न समृद्ध भगवत भक्त हों। इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के इस रस ब्रजवास महोत्सव में ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लोग अपने घरों पर बैठ कर के भी सत्संग के माध्यम से सत्संग काल श्रवण का दर्शन का लाभ ले रहे हैं और गो पूजन ब्राह्मणों के दर्शन का लाभ भी यथा समय उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि मूल की रक्षा अत्यंत यत्न पूर्वक की जानी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। इसलिए गोरक्षा के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, गो सेवा के लिए कर रहे हैं, वह वैदिक सनातन धर्म के मूल की रक्षा का कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहा है। मूल रक्षण का कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहा है। इसलिए आप सब इतनी श्रद्धा और इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं ना, आप सबका नाम गोपाल जी के रजिस्टर में लिख गया, समझ लो। सबका नाम लिख गया कि सब गोरक्षा के काम में सब आए, सबने भगवान से प्रार्थना की, ऐसा आप समझ लीजिए। परम श्रद्धे धर्म संघ वाले पूज्य श्री गुरु जी, जिनका हमने अभी आरंभ में ही स्मरण किया था, वे एक घटना सुनाते थे। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने गोरक्षा का एक बहुत विशाल आंदोलन किया 1966 में, गोरक्षा आंदोलन। और उस आंदोलन में आप विचार कीजिए कि उस समय इतने अधिक प्रचार के माध्यम उपलब्ध नहीं थे आधुनिक, और उस समय कृपात्री जी ने कितना श्रम किया होगा। 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे। कितने लोग? गोपाष्टमी के दिन सत्याग्रही गोरक्षक गोभक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं, गोद के बच्चे भी नहीं छोड़े गए। कितने लोग मारे गए, सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है, लेकिन सच्ची बात है कि कोई संख्या ही नहीं थी कितने लोग मारे गए। संख्या को छिपाने के लिए गटर खोल खोल करके मृत शरीरों को उसमें डाल दिया गया, पेट्रोल डीजल डाल करके जलाकर एकदम निशान खत्म कर दिए गए। बहुत ही भयंकर तरीके से उस आंदोलन को कुचला गया और पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज तिहाड़ जेल में गए। जेल में बहुत बड़ी संख्या के साथ जेल में रहे
हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने भी ब्रज प्रदेश का नेतृत्व किया था। परम श्रद्धे गो ऋषि परम भागवत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने गोव्रत भी किया, गोरक्षा के लिए आमरण अनशन किया, वे उस पूरे आंदोलन के प्रधान थे। प्रचार का कार्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिया था और पूज्य ब्रह्मचारी जी आमरण अनशन में थे। इसलिए जो भाग दौड़ का जो कार्य है, माने सबको बटोरना, सबको ले जाना, वो जो कार्य है वो हमारे पूज्य महाराज जी को दिया गया था, पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज को नेतृत्व का कार्य। तिहाड़ जेल में खूनी कैदियों को इशारा किया गया और उनको ये कह दिया गया था कि तुम उनको करपात्री जी को मार डालो तो ये सिरदर्द हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा और तुम लोगों को सजा माफ करके तुमको मुक्त कर दिया जाए। ऐसा षड्यंत्र था, सरकारी षड्यंत्र था। लोहे के बड़े बड़े सरिया लेकर के वे सब रॉड और सरिया लेकर के दौड़ पड़े। प्रवचन हो रहा था, हमारे महाराज जी भी वहीं थे, करपात्री जी महाराज बोल रहे थे। संत स्थिति को समझ गए कि यह आक्रमण करपात्री जी के ऊपर है, तो संतों ने उनके ऊपर उनको घेर लिया चारों ओर से, उनके ऊपर कुछ लेट गए। बहुत से संतों को बहुत चोट आई, करपात्री जी के भी सिर में बहुत चोट आई और उसमें एक नेत्र की ज्योति उनकी चली गई, बहुत शरीर से रक्त निकल गया। वे अंग्रेजी औषधि का स्पर्श करते नहीं थे, बहुत लंबे समय तक उनको उसकी पीड़ा रही। उनको काशी ले जाया गया और सभी लोग बड़े दुखी हो गए और पूज्य स्वामी जी से कहा, महाराज ग्रंथों में कलयुग का वर्णन जो लिखा है इतिहास पुराण में, उसके अनुसार तो ये सब होना ही है, तो आप काहे को इतने चक्कर में पड़ते हैं? आपके प्राण चले जाते तो हम लोग तो अनाथ हो जाते। अब आप बिल्कुल विराम ले लीजिए इन सब कार्यों से। प्रेमियों ने करपात्री जी से आग्रह किया। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आप सब हमारे हित चिंतक हितैषी हैं, आपकी बात हमें माननी चाहिए, लेकिन पहले हम एक कथा आपको सुना रहे हैं, उस कथा को सुनने के बाद आप लोग निर्णय देना कि हमें क्या करना चाहिए। कहो महाराज। तो उन्होंने कहा कि एक बरसात का समय था और एक नौका में मना करने पर भी अधिक संख्या में यात्री सवार हो गए। गंगा जी पूरी बाढ़ पर थी, गंगा जी को पार जाना था। मल्लाह मना करता रहा, भाई उसकी सामर्थ्य इतने लोगों की नहीं, पर भी लोग चढ़ गए। संयोग की बात है। जैसे ही बीच धार में नौका पहुंची, भमर आई, लहर आई और बहुत प्रयास करने पर भी नौका बचाना जब असंभव जैसा हो गया, तो नौका चलाने वाले मल्लाह ने, जिसके पास जो कर्णधार था, उसने कहा, भाई देखो हमने पहले ही मना किया था, आप लोग जरूरत से ज़्यादा इसमें सवार हो गए और अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। अब जिसको तैरना आता वो अपने अपने प्राण बचाओ, अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि नौका में भी पानी भरने लग गया है, अब हम बचा नहीं सकते किसी को। ऐसा कह करके नाविक तो मल्लाह को कहा जाएगा तो लंगोटा ही भीजेगा, तो पानी कोई जीव है, वह कूद गया गंगा जी में कूद पड़ा। मल्लाह कूद गया गंगा जी में।
नौका में कुछ तैरना जानते थे, कुछ नहीं तैरना जानते थे। जो तैरना जानते थे वो भी कूद गए। उनके कूदने से, एक तरफ आने से नौका का बैलेंस और बिगड़ गया, पूरी की पूरी नौका उलट गई और आगे चलकर सब भंवर में फंस गए। और भंवर में फंसकर मल्लाह सहित जितने सवार थे सबकी मृत्यु हो गई, एक भी जीवित नहीं बचा। मरने के बाद सब परलोकगामी हुए यमराज के दरबार में, तो सबको उपस्थित होना ही पड़ता है। वहाँ उपस्थित हुए, सारी घटना का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया कि कैसे ये सब मरे हैं। यमराज ने कहा कि ये नौका में सवार लोग गंगा जी में इन्होंने अपने देह का त्याग किया है, इसलिए इनके सारे जीवन के पाप खत्म हुए, ये सब स्वर्ग जाने के अधिकारी, इनको सबको स्वर्ग भेज दो। पर ये मल्लाह जो है ना, इसको अभी कहीं नहीं भेज, इसका न्याय अभी होगा। सबको तो स्वर्ग भेजने की बात कह दी। मल्लाह ने कहा महाराज हमारा न्याय हमको क्यों नहीं, हम भी तो गंगा जी में ही मरे। बोले तुम मरे तो गंगा जी में हो, पर नौका का डांड तुम्हारे हाथ में था, पतवार तुम्हारे हाथ में थी। ठीक है, सबको ऐसे ही मरना था, तुमको भी ऐसे ही मरना था, भवितव्यता ऐसी ही थी, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य था कि अंतिम श्वास तक तुम लोगों को बचाने का प्रयास करते। नहीं बचता, नियति जो निश्चित करती सो होता, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का त्याग किया है, इसलिए इतने लोगों की हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ा और कहा इसको नरक भेज दिया जाए। गंगा में मरने के बाद भी उसको नरक जाना पड़ा। तो पूज्य श्री करपात्री जी महाराज ने कहा कि जब करपात्री जैसे लोग, साधु ब्राह्मण जिनको समाज श्रद्धा रखती है, वो लोग भी मर के जब जाएंगे परलोक, और उस समय ठाकुर जी के दरबार में पूछा जाएगा कि तुम तो कर्णधार थे, तुम्हारे हाथ में पतवार था, तुमने अंतिम श्वास तक गोरक्षा का प्रयास क्यों नहीं किया? यदि तुमने अंतिम श्वास तक गोरक्षा का प्रयास नहीं किया तो अपने कर्तव्य का त्याग करने के कारण गो हत्या का पाप तुम्हें भी लगा, और जब गोहत्या का पाप लगा तो तुम सदगति के अधिकारी कैसे जाओ, नरक की यातना भोगो। तो हम यदि गोरक्षा के लिए जप तप पाठ पूजन अनुष्ठान भी करके यदि गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन से वाणी से क्रिया से किसी भी प्रकार से गो सेवा और गोरक्षा के इस पवित्र कार्य में अपनी आहुति देते हैं, अपने समर्पण की, अपने सहयोग की आहुति देते हैं इस महान यज्ञ में, तो निश्चित समझिए कि ठाकुर जी के दरबार में आपका नाम गो भक्तों में लिखा जाएगा, गो विरोधियों में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग जितने गायत्री पुरस्करण करने वाले या जो भी अनुष्ठान करने वाले, आदित्य हृदय, दुर्गा सप्तशती या कनकधारा आदि, श्री सूक्त, जो भी अनुष्ठान आप सब कर रहे हैं, ये सब गोरक्षा के लिए, गो सेवा के लिए, गो भक्तों के सर्वविध कल्याण के लिए, पूरे विश्व की महामारी को नष्ट करने के लिए आप ये पवित्र शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आपको इन सब की सुरक्षा का पुण्य मिल जाएगा और भगवान के दरबार में आपको ऐसा नहीं अवसर आएगा कि आप उत्तर न दे पाओ कि हमने क्या किया गोरक्षा के लिए। आप कह सकते हैं कि गोरक्षा के लिए हमने जड़खोर गोधाम में बैठकर गायत्री पुरस्करण किया था, हमने आदित्य हृदय का पाठ किया था, हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था। तो ये सब आप कह करके और भगवान के दरबार में उनके प्रेम के पात्र बन सकते हैं। तो ये पवित्र अनुष्ठान हो रहा है। हम बड़े प्रसन्न हैं। हमारे पांडे जी की भी बड़ी निष्ठा है। गौ ब्राह्मणों में क्यों न हो, दाऊ दादा, गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक तो दाऊ दादा ही हैं। दाऊ दयालु ब्रजराज हैं और ये ब्रजराज दाऊ दादा की गोचारण स्थली है। कैसी अद्भुत, हाँ हमें ऐसा लगता है
पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज जैसे सिद्ध पुरुष यहाँ विराजे, जिन्हें भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ और लगभग 50 वर्ष पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि अभी तो लोग इस जगह को नहीं जानते, पर 50 वर्ष बाद ये पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। और ये बात जब बाबा ने कही थी उसके 50 वर्ष बाद ही महापुरुष लोग यहाँ आए और ये सब गो सेवा का महनीय कार्य यहाँ आरंभ हुआ। तो हमें ऐसा लगता है भगवत कृपा से कि जिस गति से यहाँ गो सेवा का कार्य चल रहा है, आप सब ब्रजवासियों का अत्यंत समर्पित भाव से सहयोग अत्यंत अपेक्षित है, आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। तो हम समझते हैं इस जड़खोर गोधाम के माध्यम से पूरे 84 कोस ब्रज में गो सेवा की क्रांति आएगी और गो आधारित कृषि और गो पालन लोक संस्कृति इन दोनों की प्रतिष्ठा होगी और पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति भी स्थापित होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हाँ, अब ये बात है कि पूरे 84 कोस ब्रज के सब कमर कस के लग जाएं तो महाराज हाल ही भयो भयो ऐसा समझ लो, जल्दी हो जाएगा। और आपका सहयोग जितना देरी से मिलेगा उतना देरी लग जाएगी। तो अब एक बात बताओ, इतना बढ़िया काम जल्दी होना चाहिए कि इसमें देरी लगनी चाहिए? ये तो जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पूरा ब्रज व्यसन मुक्त हो जाएगा। गो माता ही ब्रज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं, दशा को सुधार सकती हैं, क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ ही गायों का गोष्ठ है। सब कुछ गो सेवा से ही हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गायत्री पुरुष शरण में लगे हुए, अनुष्ठान में लगे हुए सभी ब्राह्मणों का सादर वंदन करते हुए आज की कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज पुरुष शरणाम आरंभ हुआ, तो थोड़ी विधि में थोड़ा सा समय लगा। अब जो चर्चा हम कर रहे थे उसका शुभारंभ करते हैं। विनय पत्रिका में पद संख्या 44 की चर्चा हम कर रहे थे और इसके 2 चरण अवशिष्ट रह गए थे, उनकी चर्चा करेंगे, फिर आगे जैसा समय रहेगा वैसी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार हम पद का उच्चारण कर लें। जयति राज राजेंद्र राजीव लोचन राम नाम कलिकाम तरु सामशाली अनय अंबोधि कुंभज निशाचर निकर तिमिर घन घोर खर किरण माली जयति मुनि देव नर देव दशरथ के देव मुनि बंद्य किय अवधवासी लोकनायक कोक शोक संकट शमन भानुकुल का कमल कानन विकासी भानुकुल कमल कानन विकासी जयति श्रृंगार सर तामरस दाम दुती देह गुण गेह विश्वोपकारी सकल सौभाग्य सौंदर्य सुषमा रूप मनोभव कोटि गर्वापहारी जयति सुभग सारंग सुनिखंग सायक शक्ति चारु चरमा शिबर बर्म धारी धर्म धुर धीर रघुवीर भुजबल अतुल हेलया दलित भूभार भारी जयति कलधौत मणि मुकुट कुंडल तिलक झलक भली भाल विधु बदन शोभा
दिव्य भूषण बसन पीत उपवीत किय ध्यान, कल्याण भाजन न को भा। जयति भरत सौमित्री शत्रुघ्न सेवित सुमुख, सचिव सेवक सुखद सर्वदाता, अधम आरत दीन पतित पातक पीन। विनाश कर सकता हूं। लक्ष्मण जी की, सुग्रीव जी की, धनुष बाण, इन सब की जरूरत नहीं। जैसे राम जी ने अपने स्वरूप में आकर यह बात कही, सोई सब ठंडे पड़ गए। अब सुग्रीव जी को समझ में आ गया, अरे हम तो भूल गए थे प्रभु, रावण को कांख में दबाने वाले बाली को तो एक बाण से मार दिया इन्होंने। इंद्र के बेटा जयंत की क्या दशा हुई। ओहो, मैं तो भूल गया ये परब्रह्म परमात्मा है, इनको तो उंगली उठाने की भी जरूरत क्या है। ये संकल्प करते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, और ये संकल्प करते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। अरे हम भूल गए। और मानस जी में तो गोस्वामी जी ने और एक विलक्षण बात कह दी। क्या? बोले जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते ते। संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण जी एक निमिष माने पलक गिराने का जो समय है उसे निमिष कहते हैं। एक पलक गिराने के समय में लक्ष्मण जी समाप्त, माने हमें उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं, ये काम तो लक्ष्मण जी कर देंगे। मैं विभीषण को शरण में अवश्य लूंगा, और शरण में ही नहीं लिया राम जी ने, सीधे पदोन्नति कर दी। आजकल लोग दलित दलित कहते हैं। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भारतवर्ष के पवित्र धरती पर लेने वाला कोई भी मनुष्य दलित नहीं है। दलित नहीं कहो भाई, हमारे किस हिंदू धर्म के ग्रंथ में उन्हें दलित कहा गया? हमारे यहां तो पूरे समाज का आदर है, किसी का तिरस्कार है ही नहीं। ये तो वोट के लालची लोगों ने अगड़ा पिछड़ा दलित फलित बना बना करके पूरे हिंदू समाज को विखंडित कर दिया है। हमारी प्रार्थना है आज धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, ये होना चाहिए। पद दलित कौन था? पद दलित विभीषण था, जिसको लात मारकर रावण ने भगाया था लंका से। और रावण सोचता था कि मैं जिसे लात मारकर भगाऊंगा, इस पूरे ब्रह्मांड में उसे शरण देने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र भी उसको शरण में नहीं रखेंगे, भगा देंगे, और रावण से बैर कौन ले। लेकिन राम जी ने उस लात मारकर भगाए हुए विभीषण से क्या कहा? विभीषण ने क्या समर्पित किया राम जी के चरणों में, बताओ आप लोग। लंका से चले थे विभीषण जी, सोने की लंका थी, तोला दो तोला सोने ही ले जाते, कुछ तो अर्पित करते राम जी को। खाली हाथ क्यों चले आए भाई? हैं? रिक्त पाणिम न पश्येत और राजानम भिषजम गुरुम, खाली हाथ क्यों चले आए? चलो भाई जल्दी जल्दी में भूल गए। अरे घर में ही फूल तुलसी थी, नव तुलसी का वृंद था, दो चार तुलसी की मंजरी युक्त दल ही ले आते, वो भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, शीघ्रता में भूल गए। फल नहीं लाए, जल नहीं लाए, तुलसी दल नहीं लाए, कोई भेंट नहीं लाए। चलो नहीं लाए तो नहीं लाए, जल खोजने तो कहीं जाना नहीं था,
एक अंजलि भरते समुद्र का जल वही अर्पित कर देते, एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, केवल और केवल प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। केवल इतना ही कहा विभीषण ने, और अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठेऊ प्रभु हरस विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहू लंकेश कहू लंकेश। क्या कहा? जिसने तुम्हें लात मारी अब वो लंकेश नहीं है, अब तुम लंकेश हो। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हर वास तुम्हारा, इत्यादि प्रकार से। तो राक्षसों के वध के लिए, हाँ, जब लंकेश बना दिया विभीषण को, एक बात पूरी कह दें, बड़ा अच्छा लगेगा आप सबको। तो सुग्रीव जी ने कहा, महाराज जब तो ये आपने लंका का राजा इनको बना दिया, युद्ध तो हुआ ही नहीं, रावण मरा नहीं, राजा इसको बना दिया आपने। अब मान लो आपके प्रभाव से भयभीत होकर रावण शरण में आ जाएगा, तब क्या करोगे? क्योंकि मित्र है ना, मित्र अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करते हैं। तो सुग्रीव जी सेवक हैं, मित्र भी हैं। सुग्रीव जी बोले, महाराज कहीं आपके प्रभाव से भयभीत होकर रावण शरण में आ गया, तब आप क्या करोगे? रावण की लंका तो विभीषण को दे दी, अब रावण बेचारा बेघर हो गया, अब वो भी शरण में आएगा तो उसको ठौर ठिकाना कहाँ दोगे, कहाँ रखोगे विभीषण रावण को? राम जी के नेत्र भराए, हृदय भराया, बोले सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मुझे अपने प्राण प्यारे भैया भरत पर बहुत विश्वास है, मैं भरत को कह दूंगा तो अयोध्या का सिंहासन रावण के लिए खाली कर देगा, लेकिन मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। रावण भी एक बार मेरी शरण में आकर देखे, यदि विभीषण को लंकेश बना दिया है तो रावण को मैं अवधेश बनाने में विलंब नहीं करूंगा। यह है राम जी की शरणागत वत्सलता। तो राम जी राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लिए हैं। हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य शिक्षण ही मर्त्यावतार का प्रयोजन है। इस मृत्युलोक में भगवान ने नरावतार लेकर लीला की, रामावतार लिया, केवल मरण धर्मा मनुष्य जाति को वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया। हम पहले कह चुके हैं, आज पुनः संकेत में कह रहे हैं। विनय पत्रिका के प्रसंग में जहाँ भरत जी की चर्चा हमने की थी, शत्रुघ्न जी की चर्चा जहाँ की थी, वहाँ इस बात को विस्तार पूर्वक हम कह चुके हैं। अब पुनः केवल एक संकेत मात्र में हम बोल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मनु जी महाराज जो ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से प्रकट हुए, शत्रुपा वाम भाग से प्रकट हुई, और ये आदि दंपति हैं। ये क्या है? मनु शत्रुपा आदि दंपति, माने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला जोड़ा पति पत्नी का यही हुआ। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि मनु जी साक्षात नारायणांश हैं,
और शतरूपा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण ही एक अंश से मनु शतरूपा के रूप में प्रकट हुए। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। उन स्वयंभुव मनु जी महाराज ने मनुष्य जाति को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मा जी की भगवान की आज्ञा से उन्होंने मनुष्यों के लिए आचार संहिता बनाई, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। मनु जी ने आचार संहिता बनाई, मनुस्मृति। उसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सब कुछ का वर्णन है। वो संपूर्ण एक प्रकार से संविधान है मानव जाति का, सम्यक और संपूर्ण संविधान है। भारत में कुछ हतभाग्य लोग भले ही मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ का तिरस्कार करें, मनुवादी कह करके मनु स्मृति मानने वालों को गालियां बकें, भारत की धरती से बाहर जर्मन आदि देशों में आज भी उनके ग्रंथागारों में मनुस्मृति की प्राचीन से प्राचीन पांडुलिपियां बड़े आदर पूर्वक विराजमान है। महाराज, वहां हमने सुना है, जो जर्मन विश्वविद्यालय है वहां तो मनु जी की प्रतिमा तक लगी हुई है, ऐसा हमने सुना है। पूरा संसार यह एक स्वर से मानता है कि विधि व्यवस्थापन की जो बात है सबसे पहले इस धरती पर किसी महापुरुष ने की तो वो मनु ने की। मनु जी ने मनुस्मृति लिखी, धर्म के चारों चरण अपनी प्रजा में परिपूर्ण किए और भरा पूरा कुनबा खानदान छोड़ करके मनु जी तपस्या करने चले गए। कहां? नैमिषारण्य में पहुंचे जाए धेनुमत तीरा। गोमती जी के तट पर चले गए, नैमिषारण्य में तपस्या करने लगे। और इतनी कठोर तपस्या की महाराज जी, इतनी कठोर तपस्या की कि पहले तो बहुत देवी देवता आए, मनु जी ने नेत्र खोले ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शंकर जी आए, फिर भी नेत्र नहीं खोले। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बार। अनेकों बार आए और बार बार कहते वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु जी बोलते ही नहीं, क्योंकि उनका तो भाव है जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। जो वस शिव स्वरूप मन माही, जिसके लिए बड़े बड़े महात्मा यत्न करते हैं, वही भगवान हमको दिखाई पड़े। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। और अभी वे भगवान आए नहीं सामने, केवल उनकी मीठी वाणी मनु जी के कान में पड़ी। क्या वाणी पड़ी? मनु जी महाराज, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। महाराज जी, वो वाणी इतनी मीठी थी कि मृतक जियावनी, किसी मुर्दे के कान में पड़ जाए तो मुर्दे में चेतना आ जाए। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। केवल वाणी कान में पड़ने से मानहु अवहि भवन ते आए। और जब मनु जी नहीं माने, हम केवल बात सुनकर संतुष्ट नहीं है, हमें वरदान नहीं, हमें तो जिसकी वाणी इतनी प्यारी है उनका दर्शन प्रत्यक्ष चाहिए, इन्हीं आंखों से चाहिए। तब नील सरोरोह नील मणि, नील नील धर श्याम,
लाजय तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत काम। ऐसा दिव्य स्वरूप मनु जी के सामने प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा वर मांग। अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके हे राजर्षि मनु आप वरदान मांगिए। तो महाराज जी मनु जी ने क्या कहा, कथा तो बहुत लंबी है। मनु जी ने क्या कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। आपके जैसा बेटा चाहिए। हम आपसे पूछते हैं ये वरदान मांगने का क्या तुक। प्रायः वही वस्तु मांगी जाती है जिस वस्तु के अभाव की अनुभूति होती है। आपने झिक्के कचौड़ी रबड़ी खा ली। कचौड़ी का नाम हमने इसलिए लिया कि बीच बीच में थोड़ा स्वाद बदलने के लिए। हाँ, आपने झिक्के कचौड़ी रबड़ी खा ली, अब इतनी खाली के 8 आना 4 आना भर पाचक चूर्ण भी खाने की जगह आपको नहीं है। वैद्य जी कहें कि लो ये चूर्ण पत्थर हजम हो जाएगा, खा लो, तो महाराज वो चूर्ण की भी जगह नहीं। कहे भैया इतनी जगह होती तो एक चम्मच है, एक डंकी, एक चम्मच कम से कम रबड़ी और खा जाते। ऐसी दशा किसी की हो गई हो, इतना झिक गया हो, और उस व्यक्ति को आप कहो कि लो ये बाजरे की रोटी ग्वार की फरी है, लो ये रूखे सूखे टिक्कड़ खाओ है। तो जो झिक के रबड़ी और कचौड़ी खा चुका है, अब जगह ही नहीं चूर्ण चटनी खाने की भी, वो बाजरे की रोटी खाएगा। हमारे यहाँ ब्रज में रासलीला में ठाकुर जी चंद्रावली को छलने जाते हैं रिठौरे गांव। तो चंद्रावली का पति आता है, वो कहता है अरे भगवान कौन आयो है। बोरी मेरी बहन आई है। बहन, अच्छो बहन आई है, कहा बनायो बहन की खातिरदारी के ताई। अरे बोले बड़े बड़े पकवान बने, रबड़ी, मलाई, पुआ, गूजा, खुरमा, खाजा, यानी कितने, इमरती, घेवर, कितने व्यंजन गिनाए। बेचारो ग्वारिया के मुहरे में तो पानी आए हुए लगो। बोले अच्छो अपनी बहन के का जिते एक व्यंजन बनाए, हमारे ताई कहा बनायो, हमारे लिए तो और कछु बनायो होगो। तो वो बोली, ऊपर ते ही बोली, बाजरे की रोटी और ग्वार की फरी, और जेमनी हो तो जेम, नहीं तो लड़ावनी में धरी। खानी हो तो खाओ, नहीं लड़ावनी में धरी। माने जहाँ गायों को खिलाया जाता लड़ावनी में रखी है। तो ग्वारिया बोलो कि रड़ुआ के मूड पे बीजुरी परी है, या तो अच्छा तो मैं रड़ुआ ही रह जाता तो ही ठीक हो, हमारे ऊपर ये बीजरी परी। ये बात हम केवल इसलिए कह रहे हैं, जिस वस्तु का अभाव होता उस वस्तु की याचना होती है। आपको अभाव नहीं तो याचना आप क्या करेंगे। मनु जी के पास अभाव नहीं है। एक तो पूरी धरती के एक छत्र सम्राट हैं मनु जी महाराज, फिर प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे उनके पुत्र हैं। प्रियव्रत इतने प्रतापी पुत्र हैं कि जिनके रथ की धुरी से पृथ्वी के 7 भाग 7 समुद्र हो गए। 7 दिन तक सूर्य बनकर प्रकाश किया, ऐसा पुत्र है प्रियव्रत। उत्तानपाद भी बड़े प्रतापी हैं। ध्रुव जैसा पोता मनु जी को प्राप्त है।
और आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं जो मनु जी की हैं, उनमें आकुति जी के यहां साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो रहे हैं, देवहूति के यहां कपिल भगवान प्रकट हो रहे हैं, और प्रसूति के यहां साक्षात जगदम्बा आद्या शक्ति मूल प्रकृति भगवती दुर्गा सती के रूप में प्रकट हो रही है। आप विचार कीजिए, ऐसा भरा पूरा परिवार, जिनके परिवार में न जाने कितने अवतार भगवान के प्रकट हो गए, उनको देवता देवती नाती पोता बड़ा पूरा कुनबा खानदान है, और अब बुढ़ापे में सब कुछ त्याग कर आए हैं। होए न विषय विराग भवन बसतबा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत वन, बरवसराज सुतेंद्र दीना नार समेत गवन मन कीना। पूर्ण वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग किया है, इसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति की कामना कहां से आ गई? चाहूं तुम ही समान सुत, ये बात क्यों आई? बोलो, गंभीर प्रश्न है कि नहीं? अभाव तो है नहीं। फिर ये बात मनु जी के मन में क्यों आई? भैया, केवल इसलिए ये बात उनके मन में आई कि हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से, आपकी आज्ञा से मैंने मनुस्मृति जैसा वर्ण धर्म आश्रम धर्म को समझाने वाला विधायक ग्रंथ, एक प्रकार से मानवों का हिंदू सनातन संस्कृति का संविधान तो हमने लिख दिया है। लेकिन लोग यह कह रहे हैं कि इसका अक्षरशः पालन करने वाला कौन? कोई करके तो दिखावे। तो भगवान, हमारे 2 बेटा जरूर भये, लेकिन एक एक अक्षर से पालन करे, ऐसा तो कोई हमको दिखता ही नहीं संसार में। इसलिए भगवान, आपने प्रेरणा से मनुस्मृति लिखाई है, तो एक बार, और मनुस्मृति में कुछ मैंने अपने मन से नहीं कहा, नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों के सिद्धांतों को ही हमने मनुस्मृति में कहा है। तो उस सिद्धांत को अपने चरित्र के माध्यम से मानव जाति को सिखाने के लिए और कोई सक्षम ही नहीं है। ये काम करने के लिए तो आपको ही आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जब आप आएंगे तो हम पिताजी बनने के लिए तैयार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर हमको मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम जब पिताजी बनने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपको अपना पिता मानने के लिए तैयार हूं, मैं भी आपका बेटा बनकर आने के लिए तैयार हूं। हाँ, क्योंकि तुमने जो वर्णाश्रम धर्म आपने जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थित किया है मनुस्मृति में, उस वर्णाश्रम धर्म को मैं स्वयं अपने चरित्र में पालन करके दिखाऊंगा। और यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जयति वर्णाश्रमाचार पर नारी नर। हे रघुनाथ जी, आपकी जय हो। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इन सब का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आप पालन भी नहीं करते हैं, अपनी प्रजा में भी प्रतिष्ठित करते हैं। राम जी के राज्य में सभी प्रजा वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का अत्यंत निष्ठा पूर्वक पालन करती है। कोई ऐसा नहीं है जो मनमाना करता हो, कोई मनमाना नहीं है राम जी के यहाँ। त्रेता भई कृत युग के करनी। त्रेता में महाराज जी जो सतयुग में होता है वो त्रेता में राम जी ने करके दिखा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब देखिए, राम जी ने अपने शासन के माध्यम से
ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित किया। अब क्या कहें, बात तो थोड़ी सी गंभीर है और बड़ी विस्तृत हो जाएगी, हम कहेंगे तो, लेकिन संकेत में हम बिना कहे आगे बढ़ेंगे तो हमको स्वयं को संतोष नहीं होगा। चित्रकूट में जब भरत जी पधारे हैं और राम जी किसी की मानने के लिए तैयारी नहीं, बोलते नहीं हम तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करेंगे, तो दशरथ जी के मंत्रिमंडल में एक ऋषि थे, सलाहकारों में, उनका नाम था महर्षि जावाली, जिनके द्वारा जबलपुर बसाया गया। जावालीपुर कहते हैं जबलपुर को। महर्षि जावाली बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हुए, ऋषि हैं, हमारा महर्षि हैं। उन जावाली महर्षि ने राम जी के मत का खंडन किया। राम जी सनातन धर्म के अनुरूप बात कह रहे थे, पर जावाली ऋषि ने कहा कि अरे ये क्या है, ये सब कल्पना है, धर्म अर्म कुछ नहीं है। देखो रज और शुक्र के संयोग से उत्पत्ति हो जाती है, और इसलिए जिसमें अपना हित हो, प्रजा का हित हो, वही बात माननी चाहिए। आप धर्म धर्म लिए बैठे हो, क्या है धर्म, क्या है सदाचार, ऐसी कुछ नास्तिकता की बातें कहीं, वो वाल्मीकि रामायण उठाकर आप देख लेना। जावाली महर्षि नास्तिक नहीं थे, वो तो परम आस्तिक हैं, पर उन्होंने कुछ नास्तिकता वाली बातें कहीं जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध थी। उन बातों को कहने का प्रयोजन क्या था? हमारे पांडे जी और ब्रजवासी गए पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने नई निंदा न्याय कहा, बड़ा ऊंची, वही नई निंदा न्याय यहाँ आ गया। लेकिन सबरे ब्रजवास बोले, बाबा उद्धव जी को बारो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, तो सूदी सांची बात बताओ, हमें क्या करना चाहिए। और समाधान हो गया, भगवान की कृपा से समाधान हुआ। यहां नहीं निंदा न्याय का तात्पर्य होता नहीं निंद्या निंदनम, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। विधेय की स्तुति में तात्पर्य होता है, निंद की निंदा में तात्पर्य। लगेगा ऐसा कि हम निंदा कर रहे हैं, पर वो निंदा नहीं है, कहना क्या चाहते हैं। इसको हमारे यहां शास्त्रों में नहीं निंदा न्याय कहा गया। इसलिए नहीं निंदा न्याय भी समझना चाहिए। कई बार बातें ऐसी कड़वी भी निकलती हैं जिनको आप हल्के स्तर से समझोगे तो आपकी आग लग जाएगी, लेकिन आप उसका पूर्व पर और सारा प्रकरण आज जो पांत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बात कहीं किसी अंश में जैसे ही हमने मान रखी थी वैसी नहीं है, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। इसको कहते हैं नहीं निंदा न्याय। लेकिन राम जी ने इस न्याय को स्वीकार नहीं किया। हाँ यार समझ लो, जावाली ने जब बात कही तो सब लोग कहना हाँ हाँ आप ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। राम जी उग्र हो गए। हाँ जी, राम जी के नेत्र लाल हो गए, लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और राम जी ने कहा कि हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे पूज्य पिताजी, जिनका सारा जीवन वैदिक सदाचार से संपन्न था, उन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महाराज ने आप जैसे नास्तिक को अपने सलाहकारों में क्यों स्थान दे दिया। आप वैदिक वर्णाश्रम धर्म की निंदा कर रहे हो, मनमानी धर्म की व्याख्या करके हमारे द्वारा मनमाना आचरण कराना चाहते हो। वही नास्तिक मत पैदा हुआ था, उस नास्तिक मत को भगवान ने वहीं खंडित कर दिया। चारवाक नास्तिक मत का वहीं खंडन कर दिया। जब ज्यादा शास्त्रार्थ छिड़ने लग गया तो वशिष्ठ जी बीच में आ गए। गुरु जी बोले, रामभद्र, धर्म के संबंध में तुम कुछ सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं धर्म हेतु अवतर्यु गोसाई, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे।
धर्म स्थापन के लिए, तो धर्म विरुद्ध आप कैसे सहन कर सकते हैं। पर देखो, जावाली आपके भक्त हैं, ये बड़े तपस्वी ऋषि हैं, इनकी सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में बड़ी निष्ठा है। ये तो वात्सल्य के कारण भरत के प्रति भी इनका प्रेम है और आपके प्रति भी बहुत वात्सल्य है। ये आपको अयोध्या लौटा ले जाना चाहते हैं किसी भी विधि से। इसलिए जिसे आपने धर्म मान रखा है उसका खंडन करके भी आपको यहां से अयोध्या जी ले जाना चाहते हैं। तो ये जो कुछ कह रहे हैं उसका प्रयोजन आपको अयोध्या जी ले जाने में है, ना कि धर्म की निंदा में इसका तात्पर्य है। इसको नई निंदा न्याय कहते हैं। राम जी बोले ये सब न्याय व्याय हम नहीं जानते। हाँ, हम धर्म के विरुद्ध एक बात भी सुन नहीं सकते। न व्याजेन चरेत धर्मम। भरत जी ने कहा कि हम आपके प्रतिनिधि बन करके 14 वर्ष का वनवास का व्रत हम ले लेते हैं। राम जी बोले, बहुत ध्यान से सुने दीनबंधु दास जी, प्रतिनिधि वाली बात का भी राम जी ने खंडन किया। राम जी बोले, धर्माचरण करता जब स्वयं धर्मानुष्ठान में असमर्थ या अक्षम होता है तब वह अपना प्रतिनिधि किसी को बनाता है। मैं सब प्रकार से सक्षम हूं तो मैं अपना प्रतिनिधि भरत जी को क्यों बनाऊंगा। भरत जी अपने धर्म का पालन करें, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। राम जी का अवतार न होता तो मनुस्मृति में कहे गए मानवीय आचार को अपने आचरण के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से कौन भला प्रतिष्ठा कर पाता। इसलिए मनु जी ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान चाहिए। राम जी ने सोचा कि हमको तो चाहते नहीं, हमको तो नहीं चाहते, हमारे समान चाहते हैं। तो अपने समान भरत जी को भेज दिया। भरत राम ही की अनुहारी, सहिसा लखन सकहीं नर नारी। तो अपने समान में तो भरत जी को भेज दिया। फिर राम जी सोचे भरत जी को भेजने से भी काम चलेगा नहीं, क्यों, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो राम जी बोले फिर हम खुद आ जाएंगे। खुद आ गए। बोले फिर भी बात तो पूरी हुई नहीं, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, फिर भी अपने जैसा भरत जी को भेज दिया। आप खुद ही पुत्र बनकर आ गए, लेकिन अभी तो बात हुई नहीं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको आपने एक मांगा, हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम तो 4 स्वरूपों में आवेंगे। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न, 4 रूपों में हम आकर के अवतार ग्रहण करेंगे। और इन 4 रूपों में प्रकट होकर के प्रभु श्री राम ने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म को प्रतिष्ठित किया है। इसी का नाम है, इसी को यहां कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जयति वर्णाश्रमाचार पर नारी नर। आपने वर्णाश्रम का आचरण किया और आपके आचरण को देख करके प्रजा में भी वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा हो गई। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती। देखो दशरथ जी के समय लोग बहुत विवाह करने वाले लोग थे, बहु विवाह की प्रथा थी। लेकिन राम जी जब राजा बने तो महाराज जी लिखा है सारी धरती पर लोग एक पत्नी व्रत हो गए, बहु विवाह की परंपरा ही देश से समाप्त हो गई। पुरुष एक पत्नी व्रत हो गए और संसार की सभी नारियां पतिव्रता हो गई। ये है यथा राजा तथा प्रजा। तो
तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, इन सब के अलग अलग धर्म धर्म शास्त्रों में पुराणों में कहे गए हैं। और राम जी ने चारों वर्णों की, चारों आश्रमों के धर्मों की प्रतिष्ठा की। सत्य, शम, दया और दान, इन सब की स्थापना की। और महाराज जी धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन? सत्य, शौच, दया और तप। तपस शौचम दया सत्यम इति पादा प्रकीर्तिता, भागवत जी में लिखा है। ये धर्म के 4 चरण हैं। चारों चरणों से युक्त धर्म को प्रतिष्ठित किया राम जी ने। और स्कंद पुराण के नागर खंड के उत्तरखंड में 229वें अध्याय के 91वें श्लोक में लिखा है कि तप, ज्ञान, तीर्थ और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। तो दान को धर्म का चौथा चरण कहा गया। ऐसे भगवान श्री राम हैं। अपने संपूर्ण प्रजा में सत्य, शम, दम, दया और दानशीलता को स्थापित कर दिया। राम जी में ये सारे सद्गुण हैं। राम जी सत्य का पालन करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संकल्प हैं, सत्य व्रत हैं, सत्य स्वरूप हैं। जीवन में कभी असत्य राम जी नहीं बोले। रामो द्विर्नाभि भासते, राम जी 2 बार नहीं बोलते हैं। चलो एक बात हम कह देते हैं। आप कहेंगे कि राम जी जीवन में झूठ नहीं बोले। चलो हमने मान लिया नहीं बोले। और जब शूर्पणखा आई तब रामायणियों का अखाड़ा खुल जाता है इस बात के ऊपर। अहे कुमार मोर लघुभ्राता, मोर लघुभ्राता अहे कुमार, मेरा छोटा भाई कुमारा है। राम जी झूठ बोले कि सत्य बोले? बात सच्ची सच्ची बताओ। उसी मंडप के नीचे विवाह हुआ है लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ। और राम जी कहते अहे कुमार मोर लघुभ्राता, मेरा छोटा भाई तो कुंवारा है, वहां चली जाओ। बोलो झूठ है कि नहीं? झूठ नहीं है। मार शब्द का अर्थ होता है कामदेव। मार माने कामदेव होता है। और कामदेव बड़ा कुत्सित है, बड़ा निंदित है, बड़े बड़े लोगों की दुर्दशा कर देता है। ऐसे कामदेव को जीतने वाला मेरा भाई है। अर्थात न हमारे ऊपर तेरी दाल गलने वाली है, न मेरे भाई के ऊपर। ये कहने का अर्थ है राम जी का। दूसरा भाव ये है कि राम जी झूठ नहीं बोले। तब क्या कहा राम जी ने? आप हमसे व्यंग में बात करेंगे तो हम आपको उत्तर कैसे देंगे? व्यंग में ही उत्तर देंगे। आपने व्यंग में बात की कि महाराज जी आपका हवाई जहाज कब उतर रहा है? यहाँ हवाई जहाज उतरने की जगह तो नहीं है। आपने महाराज आपका हवाई जहाज कब उतर रहा है? तो हमने व्यंग में ही उत्तर दिया कि कितने आए और उड़ के चले गए हैं। कितने आए और उड़ के चले, कहाँ हैं? तो चील उड़ रही थी ऊपर, सब उड़ के गए, अपने अपने गंतव्य को गए। अब अगला फ्लाइट बस हमारे ही आने वाला है, यहीं से लैंड होगा, यहीं से उड़ेंगे। अब इसमें झूठ क्या हुआ भाई? अरे इस जड़खोर की 2 पहाड़ियों के बीच में कोई एयरपोर्ट थोड़ी बना हुआ है, हवाई अड्डा तो नहीं बना हुआ है। जैसे कोई गरीब आदमी को कहे व्यंग में कि कहिए जी
वो मलाई के मालपुआ और अधोटा दूध की खीर तैयार होने में कितनी देरी है। अब ये जानता है कि इसको एक छटाक आटे के लाले पड़ रहे हैं। व्यंग में कह रहा है कि कहिए जी कितनी देर है पंगत में, मालपुआ, मलाई के मालपुआ और अधोटा दूध की खीर बनने में कितना विलंब है। व्यंग में पूछा किसी ने, तो उत्तर देने वाले ने व्यंग में ही कहा, वो 100 बोरी काजू की आ रही है, 500 बोरी बादाम की आ रही है, 250 बोरी पिस्ता की आ रही है, 1 क्विंटल केसर आ रहा है, और जब ये सब सामग्री आ जाएगी तब फिर चकाचक खीर मालपुआ की रसोई बनेगी। बोलो, जब तुम व्यंग ही कर रहे हो तो व्यंग की भाषा का उत्तर भी व्यंग में ही दिया जाएगा। तो राम जी ने कहा कि तू झूठे ही बोल रही मेरे सामने, है तो वृद्धा और विधवा और बन के कुंवारी आई है। तो जब तू इतनी बुढ़िया और वृद्धा विधवा होकर भी कुंवारी बन रही है, तो जैसी तू कुंवारी है तो ऐसे तो हम भी लक्ष्मण को कुमार कह सकते हैं। ये राम जी का व्यंग में राम जी बोल रहे हैं। राम जी वहां सत्य में नहीं बोल रहे हैं, व्यंग में बोल रहे हैं। इसलिए राम जी कभी धर्म का उल्लंघन करते ही नहीं। राम जी के जीवन में सत्य है, राम जी के जीवन में सम है, राम जी के जीवन में दम है। दम किसको कहते हैं जानते हैं? अंतःकरण के निग्रह का नाम है शम, और इंद्रियों के बाह्य इंद्रियों के दमन का नाम है दम। अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय दोनों का संयम राम जी करते हैं। दया, राम जी प्राणी मात्र पर दया भी करते हैं, किसी पर राम जी कोप नहीं करते हैं। और दानशील तो कैसे हैं? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। राम जी के राज्य में क्या परंपरा है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। राम जी के राज्य में न भय है, न रोग है, न शोक है। इसलिए वर्णाश्रमोचित धर्म स्वयं पालन करते हैं और सारी प्रजा भी पालन करती है। रावण वध का काम तो 1 साल में पूरा हो गया। निश्चरहीन करऊं मही, ये प्रतिज्ञा तो साल भर में पूरी हो गई। 11,000 वर्ष तक राम जी सिंहासन पर बैठे, तो 11,000 वर्ष तक क्या किया? 11,000 वर्ष तक अपने चरित्र के माध्यम से प्रजा को वर्णाश्रम धर्म की ही शिक्षा भगवान ने प्रदान की। और महाराज जी अयोध्या वासी कैसे हैं? सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। यही बात विनय पत्रिका जी में कहते हैं, विगत दुख दोष संतोष सुख सर्वदा। दुख दोष समाप्त हो जाते हैं, संतोष और सुख सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाता है राम जी की प्रजा को। क्यों? बोले सुनत गावत राम राजलीला। क्योंकि राम जी के चरित्र को गाते हैं और राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने की है,
तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि किसी मनुष्य को अपने जीवन में दुख और दोष इन दोनों की सदा सर्वदा के लिए छुट्टी करनी हो, विदाई करनी हो, और संतोष और सुख ये हमारे जीवन में स्थायी हो जाएं और दुख और दोष मिट जाएं, ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति का साधन इतना ही है कि सुनत गावत राम राज लीला, राम जी की पवित्र लीला को गा करके सुन करके ये काम पूरा हो जाएगा। जयति वैराग्य बाराम निधे, हे रामचंद्र प्रभु आपकी जय हो। आप वैराग्य और विज्ञान इन दोनों के समुद्र हैं, बाराम निधे। और कैसे हैं? नमत, आपको नमत माने नमस्कुरु, तो नमस्कार करो, क्योंकि नर्मद पाप ताप हरता, आप सबको सुख देने वाले हैं, सबके पाप ताप संताप का हरण करने वाले हैं। अब देखो वैराग्य कैसा है राम जी का, कल हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए पुनः उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करनी है। राम जी का वैराग्य कैसा है? एक महंत जी की घोषणा हो गई कि वे साधु समाज के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक महंत जी की, महंतों में भी अध्यक्ष बन जाते हैं ना, पूरी संप्रदाय परंपरा, उसमें कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष। तो महाराज पूरा तैयारी थी, बैंड वैंड बाजा से सब तैयारी थी कि अध्यक्ष बनेंगे, मिठाई बटेगी, मिठाई उठाई के थाल भी सब लड़ुआ के थाल तैयार थे। और उसमें एक ऐसे महानुभाव गए जिनको पता ही नहीं था कि हमें अध्यक्ष बनना, वो ऐसा पासा पलट गया कि किसी महानुभाव ने कह दिया कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 2-3 लोग खड़े नहीं हुए, सर्वसम्मति से एक को ही चुना गया। तो यहाँ तो 3-4 लोग खड़े हैं कि इस अध्यक्ष बनाएं, कि इसको बनावें, किसको बनावें। इसका मतलब ये 3-4 पक्ष हो गए। तो क्यों ना जितने लोग खड़े हैं उनसे हटकर लो, बोलो युगल सरकार की जय। ऐसा बड़ा सुंदर भाव, ये 5-6 गुण हम विशेष रूप में कहना चाहते थे, लेकिन समय के संकोच से हमने संकेत रूप में जो हमारे वैष्णव ग्रंथों में लिखे हैं उनको संक्षेप में कहा। आज हम चाहते थे कि रामचंद्र कृपालु भजमन भी कहेंगे, लेकिन अब कल होगा। कल 45वां पद होगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र। गौरी राग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे निबद्ध किया है। और गौरी राग कब गाया जाता है? ये गौरी राग गाया जाता है संध्या के समय। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं संध्या आरती भई नहीं कि प्रत्येक भारतवासी श्री रामचंद्र इसी को गाता है। और प्रायः जो प्रचलित धुन है वो धुन राग गौरी में ही निबद्ध है। क्या अद्भुत है! माने स्तुति भी उन रागों में निबद्ध की जो जिस समय का राग है। माने संध्या स्तुति है ये राग के माध्यम से गोस्वामी जी ने व्यक्त किया। इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। आज यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे। किसी को ये महात्मा कैसे रहेंगे? हाँ ये तो ठीक है ठीक है ठीक है, उन्हीं की माला पड़ गई। वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि माला क्यों डल रही है हमारे गले में, माला पड़ गई उनके गले में। अब जो लोग बेचारे 2.5-3 साल के लिए अध्यक्ष बनने के विचार से गए थे, उनका चेहरा ऐसा हो गया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, वहां तो ठगी हो गई, लड़ुआ। हम लड़ुआ तो हम वापस ले आए। क्यों? जो अध्यक्ष बनो सो बंटवावे लड़ुआ, हम कहे कि लड़ुआ बतासा बंटवा में, हम वापस ले आए। बढ़िया अच्छी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और किसी ने टांग खींच ली, सरकार गिर गई। अब देखो, एक दिन पहले का फोटो टीवी में अखबार में आता है तो ऐसे गाल चमकते हुए, लाल लाल सुर्ख, ऐसी बढ़िया चमक रहती है उन पे, जब बुढ़ापा पता नहीं कहाँ चला गया। और जैसी अपदस्थ हुए नहीं, पता नहीं या तो ये कैमरा वाले ऐसा दिखाने लग जाते या क्या, भगवान जाने, भगवान की लीला। ऐसी झुर्री पड़ी हुई हैं, एकदम मुर्दा जैसे हो गए, ढीले से हो गए। मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, जनता की अदालत में इसका जवाब दिया जाएगा। क्यों? अरे भाई, संसार के सारे पद, सारी प्रतिष्ठाएं, ये सब नाशवान है। संसार ही नाशवान है तो पद प्रतिष्ठा शाश्वत कहां से आए? पर इस पद, इस प्रतिष्ठा के प्रति उनके चित्त में राग है, इसलिए वो जब छीनते हैं तो उनको उसकी पीड़ा होती है। पर राम जी को भरे दरबार में धरती के सभी प्रांतों के राजा बुलाए गए थे, और सबके बीच में दशरथ जी ने प्रस्ताव किया कि पुष्य नक्षत्र में हम राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। महाराज जी, वाल्मीकि में लिखा है, जैसे वर्षा में मेघ को देखकर मयूर पंख फुला के नाचने लग जाते हैं, ऐसे ही राजा महाराजा सामंत मंत्री प्रजा सब नाचने लगी। दशरथ जी आपकी जय हो, जय हो, हम तो यही चाहते हैं राम जी राजा बने। एक भी विरोधी राम राज्य का नहीं है। और रात्रि भर में पासा पलट गया। रात्रि भर, सवेरा होते ही राम जी बलकल वस्त्र धारण करके, दंड कमंडल लेके जंगल की ओर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। राम जी में अंतर आया? राम जी के फोटो में अंतर नहीं आया। राज्याभिषेक की घोषणा के समय जो फोटो था, वनवास की घोषणा के समय भी वही फोटो राम जी का। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम जी की मुस्कान में अंतर नहीं पड़ा। कहने का आशय ये है, ये तभी होगा जब मन में वैराग्य होगा। वैराग्य नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में राम जी को तपस्वी राजा कहा गया। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी वही होगा जो वैराग्यवान होगा। राम जी वैराग्य के समुद्र हैं। मानो वे अपने इस चरित्र से सारी प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया, तुम्हें जो कुछ पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ऐश्वर्य मिले, उसको राग पूर्वक मत भोगो, उसको वैराग्य पूर्वक स्वीकार करो, उसको जनता की, प्रजा की सेवा के लिए स्वीकार करो। वस्तुतः सच्चे जनप्रतिनिधि का जीवन, शासक का जीवन एक महान तपस्वी के जैसा होना चाहिए, एक महान वैरागी के जैसा होना चाहिए। यह आदर्श
राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो जयति वैराग्य विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान इसके जो समुद्र हैं, नमत नर्मद पाप ताप हरता, ऐसे पाप ताप को हरण करने वाले राम जी को नमस्कार करो। अर्थात नमस्कार करने योग्य तो यही हैं। दास तुलसी चरण शरण संशय हरण, कहते तुलसीदास तो चरणों की शरण है। क्यों? ये चरणों की शरणागति ही सारे संशय का हरण करने वाली है। देहि अवलंब वैदेहि भरता, हे वैदेहि भरता, आप हमें अवलंब दो। ये वैदेही भरता क्यों कहा गया? तो जानकी जी के विशेष गुणों को कहने के लिए और जानकी जी की कृपा विशेष रूप में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शरणागति किशोरी जी की कृपा के बिना सफल नहीं होगी, इसलिए वैदेही भरता कहा। बड़े दिव्य दिव्य गुण हैं श्री जानकी जी में। सबसे पहला गुण है निरूपकत्व, दूसरा गुण है अनुरूपत्व, तीसरा गुण है अभिमतत्व, चौथा गुण है शेषत्व द्वारा प्राप्ति भाव, पांचवा गुण है पुरस्कारत्व और छठा है उपाय पूर्वकत्व। ये छहों गुण श्री किशोरी जी में हैं। अब इन छहों गुणों की चर्चा बड़ी अद्भुत चर्चा है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, ऐसी श्री जानकी जी रघुनाथ जी से अलग कभी हो नहीं सकती। कभी उनका उनसे अविनाभाव संबंध है। वेदांतास तत्व चिंत मुरभिदुरसी यत्पाद चिन्ह स्तरंती। श्री गुणरत्न कोश में लिखा है कि वेदांती विद्वानों में झगड़ा हो गया। वेदांत के पंडितों में क्या? बोले परात्पर तत्व कौन है? बोले जिसकी छाती पर श्रीवत्स की रेखा हो वही परात्पर तत्व है। श्रीवत्स कौन है? साक्षात श्री किशोरी जी ही हैं। राम जी के हृदय में श्रीवत्स, श्री कृष्ण के हृदय में श्रीवत्स, ये श्रीवत्स के रूप में जानकी जी राधा रानी ही हैं। अर्थात वही परात्पर पर तत्व है जिनके साथ श्री जानकी जी हों, जिनके साथ श्री राधा रानी हों, जिनके साथ भगवती महालक्ष्मी महारानी हों। तो ये उनका निरूपकत्व है। और अनुरूपत्व क्या है? बोले तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवोर्हति वेदेहीम तम चेयमसिते क्षणा। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं शील, स्वभाव, अवस्था, चरित्र, इन कुल सभी में श्री जानकी जी राम जी के सर्वथा अनुरूप हैं। ये है अनुरूपत्व गुण। अभिमतत्व क्या है? बोले प्रभु अज्ञानी जीवों को जब कर्मानुसार दंड देते हैं, दंड देना चाहते हैं, तो श्री जानकी जी ही करुणा जगा करके उनके हृदय में दया का भाव प्रकट कर देती हैं। प्रभु के हृदय को द्रवित करके उन अपराधी जीवों को भी शरण में लेने के लिए बाध्य कर देती हैं। ये तीसरा गुण है जानकी जी का। चौथा गुण है शेषत्व द्वारा प्राप्ति का भाव। वो ऐसा अद्भुत है। देखो अशोक वाटिका में जानकी जी विराज रही हैं, तो वहां भी शिक्षा दे रही हैं अपने चरित्र के माध्यम से। क्या शिक्षा दे रही? बड़ी प्यारी बात, बहुत ध्यान से सुने। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फलद्रुमान एकस्थ हृदयानूनम राममेवानुपश्यति। जानकी जी बता रही अपने चरित्र के माध्यम से, लंका में रहकर भी बगीचे को नहीं देखती, सोने की लंका को नहीं देखती हैं, पुष्प फल वृक्ष को नहीं देखती हैं, वो तो केवल राम जी को देखती हैं। ऐसे ही शरणागत को संसार के चाकचक्य में नहीं फंसना चाहिए, संसार की चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। उसे तो सदा अंतर्मुख होकर के अपने हृदय विहारी
श्री रघुनाथ जी पर दृष्टि सदा सर्वदा रखनी चाहिए। पांचवा गुण है पुरस्कारत्व, जीवों की सिफारिश करने का गुण। जैसे जयंत जैसे अपराधी की भी सिफारिश करके शरणागत बना दिया। पांचवा गुण है पूरकत्व। उपाय पूरकत्व का अर्थ है कि चाहती जानकी जी तो रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन नहीं, रावण के भस्म होने से लंका वासियों का उद्धार कैसे होगा, विभीषण पर कृपा कैसे होगी। इसलिए जानकी जी कहती हैं, नत्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। यद्यपि मैं तुझे भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं कर सकती, ये उनको कहती हैं। और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो कहती हैं, शीतो भव हनुमतः, हनुमान जी के लिए हे अग्नि महाराज आप शीतल हो जाएं। हनुमान जी के लिए शीतल हो जाएं ये तो कह दिया, पर रावण नष्ट हो जाए ये कभी अपनी वाणी से जानकी जी ने नहीं कहा। ऐसी करुणा है, ये अनन्योपायत्व है। कहने का आशय हमारा ये है कि श्री गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे दीनहीन की गुजर बसर, ऐसा समझ लो लोक भाषा में गुजर बसर, हे किशोरी जी आपके बिना तो चलेगी नहीं। इसलिए देही अवलंब वैदेही भरता, आप हमें राम जी के चरणों में बसाए रखने के लिए हमारा हाथ पकड़ के रखना। अकेले राम जी हाथ न पकड़े, ध्यान में आई बात। माने गोस्वामी जी कहते पाही रक्षा करो, तो रक्षा करने में हाथ दो ऊपर उठे, माने एक हाथ श्री वैदेही आप पकड़ लो, एक हाथ श्री रघुनाथ जी आप पकड़